हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। जैसे हम देखते हैं और बात करते हैं विभिन्न लग्नों के, विभिन्न प्लेसमेंट्स के, विभिन्न एनर्जीज के, एक महत्वपूर्ण एरिया है खास तौर पर ज्योतिष में गहराई से उतरने के लिए, वह है विभाजन चार्ट्स, डिविजनल चार्ट्स को समझना। और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन चार्ट्स में से एक है बेशक डी9 यानी नवांश विभाजन चार्ट। तो जब आप लग्न चार्ट में प्लेसमेंट्स को देखते हैं तो हम जानते हैं कि लग्न चार्ट संभावनाओं पॉसिबिलिटीज का चार्ट है, जबकि डी9 चार्ट जो एडवांस्ड चार्ट है वह प्रायिकताओं प्रोबेबिलिटीज का चार्ट है, यानी आपकी जिंदगी में क्या होने की ज्यादा संभावना है। और इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि डी1 डी1 यानी लग्न चार्ट की एनर्जीज तो जरूर देखें, जो बहुत अहम है और प्रभावी है। लेकिन साथ ही डी9 चार्ट यानी नवांश चार्ट में विभिन्न ग्रहों की प्लेसमेंट्स, उनकी शक्तियां, कमजोरियां भी गहराई से जांचें। और इसीलिए मैं यह सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम देखेंगे कि आपके डी9 चार्ट में अलग अलग ग्रहों के प्लेसमेंट्स, चाहे वे अलग अलग भावों में हो या अलग अलग राशियों में, क्या असर दिखाते हैं। हमने डी9 चार्ट यानी नवांश चार्ट में ग्रहों के विभिन्न भावों में स्थित होने की सीरीज शुरू कर दी है। आज मैं बात करूंगा मंगल ग्रह के डी9 चार्ट में विभिन्न राशियों में प्लेसमेंट की क्या प्रकटन मैनिफेस्टेशंस हैं, क्या प्रायिकताएं प्रोबेबिलिटीज हैं। डी9 चार्ट की अलग अलग राशियों में मंगल कैसी एनर्जीज पैदा करता है। मंगल का मेष राशि में डी9 चार्ट में होना बहुत ही ताकतवर एनर्जी है। पहली बात तो यह कि जहां सबसे ज्यादा प्रायिक प्रोबेबल एनर्जीज दिखती हैं, वे किसी न किसी तरह प्रकट होती ही हैं। तो जब आपके डी9 चार्ट में मंगल मेष राशि में हो तो यह दिखाता है कि यह एनर्जी बहुत ही मजबूत है, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में जा रहा है, वह भी अपनी मूल त्रिकोणा राशि में डी9 चार्ट में। इसका मतलब यह कि यह एनर्जी अपने आप को ज्यादातर आपकी जिंदगी में दिखाएगी, प्रकट करेगी और बार बार सबसे सही समय पर आपके काम आएगी, आपकी मदद करेगी और शायद आपकी जिंदगी के कुछ एरियो में परेशानी भी लाए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस भाव में जाती है। तो मेष राशि में मंगल का मतलब है मंगल आपकी एनर्जी, आपका साहस, आपका लक्ष्योन्मुखी होना, आपकी खतरों में कूदने की क्षमता और विजय पाने की प्रवृत्ति, आपकी लड़ाकू भावना, आपकी जीत की आत्मा, आपका ड्राइव, यहाँ तक कि आपकी यौन इच्छा भी, ये सब बहुत बढ़ जाते हैं जब मंगल मेष राशि में हो। और क्योंकि मेष राशि आपकी सोचने की शक्ति, कुछ पाने की एनर्जी, समाज में आपकी हैसियत और दूसरों पर आप कैसा व्यक्तित्व प्रदर्शित करते हैं, इन सब को भी दिखाती है। तो यहाँ हर दूसरी एनर्जी और मंगल की इस खास एनर्जी के बीच कोई रोक-टोक नहीं है। मेष राशि में मंगल किसी भी दूसरी एनर्जी को जो डी9 में दिख रही है बहुत ही तेजी से धकेलता है, क्योंकि यह आपका आमने सामने वाला स्वभाव है। जिस व्यक्ति के डी9 चार्ट में मंगल मेष राशि में हो, खास तौर पर अगर मंगल मजबूत हो, तो वह अपने इस दबंगपन, ताकतवर इरादे और मुश्किल से मुश्किल हालात में खुद को एक योद्धा, एक हार न मानने वाले इंसान के रूप में पेश करना नहीं भूलता। और जिस भी भाव में यह जाता है, उस भाव के मामलों के लिए, उस रिश्ते के लिए, उस खास एरिया के लिए यह व्यक्ति आखिरी दम तक लड़ेगा, किसी भी कीमत पर उस एरिया के खिलाफ आने वाले किसी भी व्यक्ति या चीज को हराने के लिए। यह व्यक्ति अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक उस भाव के एरिया की रक्षा करने की कोशिश करेगा और उसके प्रकटन मैनिफेस्टेशन की रक्षा करेगा। अब यह देखना भी जरूरी है कि डी1 चार्ट में मंगल किस राशि में या कैसे स्थित है, क्योंकि उसी के अनुसार या तो यह एनर्जी और भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर डी1 चार्ट में भी मंगल मेष राशि में हो, या फिर वह इस बात से धीमी पड़ सकती है कि लग्न चार्ट में वह किस राशि में है। जैसे कि अगर लग्न चार्ट में मंगल मकर राशि में हो तो यह एक बहुत संगठित प्रयास और ड्राइव दिखाता है जो मंगल को मेष राशि में मिलती है। तो जब आप डी9 में मेष राशि में मंगल देखें तो डी1 चार्ट में मंगल की एनर्जी पर भी गौर करें और फिर दोनों को एक साथ जोड़कर समग्र हॉलिस्टिक प्रकटन को समझें।
मंगल का डीनो चार्ट में वृषभ राशि में जाना क्या दिखाता है? अब वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि आपकी अड़ियलपन, स्थिरता, जिंदगी के कुछ कामों में थोड़ा आलस या अपने आप को हिलाने में वक्त लेना, शायद थोड़ा सुस्ती भी, लेकिन पक्के तौर पर अड़ियल, पक्के तौर पर अपनी मंजिल पाने में बहुत जिद्दी। तो अगर मंगल वृषभ राशि में जाए तो यह व्यक्ति उन मामलों में बहुत जिद्दी होता है जो वह प्रकट करना चाहता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वृषभ राशि किस भाव में जा रही है और मंगल उस भाव में जाता है। और यह व्यक्ति जिंदगी में आराम चाहता है, जिंदगी में सहूलियत चाहता है, लेकिन साथ ही सारी भौतिक सुख सुविधाएं भी चाहता है और उनके लिए मेहनत करने, कड़ी कोशिश करने को तैयार रहता है, चाहे आप चाहें या न चाहें। लेकिन क्योंकि डीनो चार्ट में मंगल का वृषभ राशि में होना एक ऊंची प्रायिकता है, तो हमेशा एक संघर्ष होगा, भौतिकता की ओर बढ़ना या ज्यादा आध्यात्मिक होना और शायद रिश्तों पर ज्यादा फोकस करना। तो कभी कभी मंगल वृषभ में अपने आप को भौतिकता की ओर बढ़ता हुआ दिखाएगा, लेकिन बहुत खूंखार प्रवृत्ति, किलर इंस्टिंक्ट और सभी सुख सुविधाएं पाने के इरादे के साथ, और वह भी सहूलियत के साथ। यह वह व्यक्ति भी है जो न सिर्फ आराम बल्कि विलासिता, लक्ष्यूरी से भी प्यार करता है और बीच बीच में यह कोशिश करेगा कि दूसरों के लिए कितना करें और अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखें, इस बीच संतुलन बनाए रखे। अब मंगल D1 चार्ट में किस राशि में जाता है, यह भी बहुत अहम है, क्योंकि उसी के अनुसार डीनो चार्ट में वृषभ राशि में मंगल की एनर्जी को धीमा या तेज किया जाएगा। मान लीजिए अगर मंगल D1 चार्ट में खुद मेष राशि में है और अब वृषभ राशि में जा रहा है, क्योंकि वह डीनो चार्ट में उस नवांश में है, तो यह मंगल की दोहरी एनर्जी है, बहुत ताकतवर, खूंखार प्रवृत्ति, लेकिन भौतिकता, वित्तीय मामलों, सुख सुविधाओं की ओर और बहुत अड़ियल होना, लेकिन शुरू करने में थोड़ा सुस्त। तो D1 और डीनो चार्ट दोनों में मंगल की स्थिति को देखते हुए समग्र प्रकटन को उसी के अनुसार समझें। अब मंगल का डीनो चार्ट यानी नवांश चार्ट में मिथुन राशि में जाने का क्या मतलब है? पहली बात, मिथुन राशि संचार की, दूसरों को प्रभावित करने की, दूसरों से बात करने, मजाकिया माहौल में बातचीत करने में मजा लेने वाली राशि है। और यह व्यक्ति अगर किसी से बात करना चाहता है तो करेगा, उस व्यक्ति से संपर्क करेगा, बहुत ही हाजिर जवाब, विट्टी होगा और अच्छा वक्ता भी होगा। तो यहाँ मंगल का मिथुन राशि में जाना इस क्षमता को बढ़ाता है। पहली बात, ये ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें आप आसानी से नीचा दिखा सकें। ये बहुत हाजिर जवाब और बहुत संवादी, कम्युनिकेटिव होंगे, कभी कभी जरूरत से ज्यादा संवादी भी, या अगर ज्यादा बात न करें तो बहुत तीखी जुबान और तीखे दिमाग वाले होंगे। यानी कम बात करें, लेकिन जब बोलें तो बहुत ही तीखा, बहुत ही हाजिर जवाबी और सीधे मुद्दे पर बात करने वाले होंगे। ये वैसे लोग नहीं हैं जो बहुत ज्यादा बकबक करें या अतिशयोक्ति, ओवर द टॉप करें। ये बहुत बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कहने या बोलने के बाद में सोचते हैं कि मुझे यह क्यों कहना पड़ा, क्या वाकई मुझे यह कहना था, और फिर उन शब्दों को वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मिथुन एक दोमन वाली राशि है और मंगल वह ग्रह है जो बिना सोचे खतरों में कूद जाता है, बिना सोचे कार्रवाई में जुट जाता है और उसमें बहुत ड्राइव होती है, क्योंकि मिथुन में दूसरों पर गहरी छाप छोड़ने की एनर्जी भी होती है। ये लोग दूसरों पर गहरी छाप छोड़ते हैं, चाहे वे जगहें हों, औपचारिक गतिविधियां हों या बड़े दर्शकों के सामने भी कुछ कहने सुनने, योगदान देने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही लेते हैं और लोग इन्हें लंबे समय तक याद रखते हैं। अब मंगल D1 चार्ट यानी लग्न चार्ट में किस राशि में जाता है, यह भी बहुत अहम है, क्योंकि मिथुन में मंगल की एनर्जी उसके अनुसार धीमी या तेज होगी। तो अगर मंगल वर्गोत्तम, वर्गोत्तमा हो, यानी D1 और डीनो दोनों में एक ही मिथुन राशि में जाए, तो यह मंगल की एनर्जी को दोगुना कर देगा। एक महान संचारक, महान प्रभाव डालने वाला, महान छाप छोड़ने वाला और जो कभी न भूला जाने वाला, बहुत हंसोर और हाजिर जवाब, और जिससे वह बात करें वे इसे आसानी से न भूलें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि D1 चार्ट में मंगल की क्या एनर्जी है और जब उसे डीनो में मिथुन राशि के साथ मिलाकर देखा जाए।
मंगल का डीनो चार्ट में कर्क राशि में होना। अब जब आप D1 लग्न चार्ट में मंगल को कर्क राशि में देखते हैं तो वह निश्चित रूप से नीच डिबिलिटेटेड होता है। हालांकि मंगल D1 में एक अलग राशि में होते हुए एक अलग नवांश में जा सकता है और फिर डीनो चार्ट में कर्क राशि में आ सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि यहाँ व्यक्ति थोड़ा भ्रमित होता है कि किसके लिए लड़े, किससे लड़े या किसके लिए खड़े हों, लेकिन यह व्यक्ति निश्चित रूप से लड़ाकू है। यह आसानी से बिना लड़े कुछ नहीं छोड़ता। लेकिन लड़ाई किसके लिए है? यह लड़ाई ज्यादा भावनात्मक कारणों से होती है। यानी एक बार जब व्यक्ति किसी चीज पर फोकस करता है, वह चीज उसके दिल को छू जाती है, उसकी संवेदनशीलता को छू जाती है, तो वह व्यक्ति उसके लिए काम करने, उसके साथ खड़े रहने, उसके लिए लड़ने की चाह को नहीं छोड़ सकता, कभी कभी दूसरी चीजों की कीमत पर भी। दिनों में कर्क राशि में जाना एक ऊंची प्रायिकता है, जिसका अर्थ है कि आप इस एनर्जी से बच नहीं सकते और बीच बीच में यह भावनात्मक विस्फोट, यह उच्च तापमान, दूसरों के लिए खड़े होने की इच्छा बाहर आती ही रहेगी। लेकिन यह किसी ऐसे व्यक्ति का भी होता है जो बहुत देखभाल करने वाला, केयरिंग है, जो किसी की देखभाल के लिए, दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की परवाह करने के लिए बिना सोचे दौड़ पड़ता है, और यह बहुत ही सहानुभूतिशील, एम्पैथेटिक व्यक्ति होता है। तो कभी कभी उन लोगों के लिए भी जिनके लिए आप महसूस करते हैं, आप उनके साथ खड़े होते हैं, उनका बचाव करते हैं, और कभी कभी आप रास्ते से हटकर उनकी मदद करते हैं और उनके लिए चीजें करते हैं। अब मंगल D1 चार्ट में किस राशि में जाता है, यह भी बहुत अहम है, क्योंकि यह डीनो में कर्क राशि में मंगल के समग्र प्रकटन को धीमा या प्रभावित कर सकता है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि D1 में मंगल किस राशि में जाता है, वह भी प्रभाव डालेगा और योगदान देगा। उदाहरण के लिए, अगर मंगल लग्न चार्ट में सिंह राशि में जाता है जबकि वह डीनो चार्ट में कर्क राशि में है, तो यह व्यक्ति बहुत जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगा, साथ ही बहुत देखभाल करने वाला और सहानुभूतिशील होगा। यह व्यक्ति जिम्मेदारी और जवाबदेही लेगा, कभी कभी उन चीजों की भी जिनके लिए उसे सीधे तौर पर नहीं कहा गया हो या करने को न कहा गया हो। तो किसी संगठन में, उदाहरण के लिए, मंगल D1 में सिंह राशि में और डीनो में कर्क राशि में हो, तो यह व्यक्ति प्रोजेक्ट के प्रति दी गई जिम्मेदारी के प्रति बहुत सहानुभूतिशील होगा और उसकी अधिकांश एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए कुछ करने, टीम के लिए कुछ करने और जरूरत से ज्यादा जवाबदेही लेने में जाएगी। हालांकि कुल मिलाकर मंगल जब डीनो चार्ट में कर्क राशि में जाता है तो वह बहुत पोषक, नरिशिंग और देखभाल करने वाला मंगल होता है। जब मंगल डीनो चार्ट में सिंह राशि में जाता है तो यह एक बहुत ताकतवर एनर्जी है। इसका मतलब यह कि सिंह राशि जिम्मेदारी, जवाबदेही, नेतृत्व, लेकिन बहुत गर्व की भावना और स्वामित्व, ओनरशिप की भावना के साथ। तो हाँ, यह व्यक्ति मंगल और सिंह के साथ अपने कार्यों की बहुत जिम्मेदारी लेगा, लेकिन बहुत नेतृत्व भी। तो यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम बीच में रोक सकें कि यह तुम्हारा काम नहीं है, यह तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें अपनी नाक मत डालो। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को कुछ चीजों में नाक डालने से रोक नहीं सकता। अगर वह उसके लिए जोरदार महसूस करता है, अगर उसे लगता है कि उसे इसके बारे में कुछ करना चाहिए, अगर उसे लगता है कि उसे इसके लिए खड़ा होना चाहिए, तो कभी कभी अंदर ही अंदर संकोच, रिजर्वेशन होने के बावजूद, यह सोचते हुए कि यह मेरा काम नहीं है, फिर भी सिंह राशि की एनर्जी की वजह से, नेता बनने की चाहत की वजह से, यह व्यक्ति एक परिस्थितिजन्य नेता, सिचुएशनल लीडर बन जाता है। कुछ स्थितियों में यह व्यक्ति अपना हाथ उठाता है और कहता है, मैं यह करना चाहूंगा, मैं करूंगा, खासतौर पर अगर कोई और न हो, कोई लेने वाला न हो, और यह व्यक्ति सबसे मुश्किल वक्त में भी अपना हाथ उठा देगा। तो अगर स्थिति आती है जहां इस व्यक्ति को जवाबदेही, नेतृत्व या जिम्मेदारी दिखानी है, तो यह करेगा। हालांकि अहंकार या गर्व की भावना D1 चार्ट में सिंह राशि में मंगल से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यह ज्यादा ताकतवर प्रायिकताएं हैं, यह हल्की एनर्जी नहीं है।
दिनों में सिंह राशि में मंगल वह है जो अपनी स्वाभिमान और प्रतिष्ठा के लिए खड़ा होता है, कभी कभी अपनी भूमिका, अपने पद, अपनी स्थिति की कीमत पर भी, और शायद कानून अधिकारियों या अपने वरिष्ठों के गलत पक्ष में भी जा सकता है अगर वह किसी टीम के सदस्य, प्रोजेक्ट या विभाग के लिए जोरदार महसूस करता है। अब मंगल D1 चार्ट में किस राशि में जाता है, यह भी भूमिका निभाता है। मान लीजिए मंगल लग्न चार्ट में मेष राशि में जाता है जबकि D9 चार्ट में सिंह राशि में जाता है, तो यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें D1 चार्ट में मंगल और मेष की संयुक्त एनर्जी और D9 में मंगल और सिंह का स्वभाव होगा। चूंकि ये दोनों ही अग्नि एनर्जी हैं और मंगल भी अग्नि ग्रह है, तो यह व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा और अपने लक्ष्य, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। और यह न सिर्फ अपने प्रोजेक्ट, विभाग या संगठन के लिए करेगा बल्कि अपने परिवार के लिए भी। खासतौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि D9 चार्ट में मंगल किस भाव में जाता है और D1 चार्ट में वह कैसी एनर्जी दिखा रहा है। तो D1 चार्ट में मंगल और मेष और D9 चार्ट में मंगल और सिंह, यह ऐसा व्यक्ति है जिसे आसानी से नहीं रोका जा सकता। यह एक मजबूत नेता, बहुत निर्दयी, रूथलेस नेता, अपने कार्यों के लिए पूरी तरह जवाबदेह, बहुत रणनीतिक और सबसे मुश्किल वक्त में भी नहीं कहने वाला नहीं, एक सच्चा उपलब्धि प्राप्त करने वाला, मजबूत इरादों वाला नेता है। अब जब मंगल D9 चार्ट में कन्या राशि में जाता है तो कन्या राशि एक परफेक्शनिस्ट की राशि है, किसी को काम पूरा करने की तमन्ना वाली और जो अपने दृष्टिकोण में बहुत विस्तृत, डिटेल्ड, बहुत विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल और बहुत बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल होती है। ये सभी एनर्जीज बहुत बढ़ जाती हैं क्योंकि मंगल आपकी फोकस भी है, मंगल ऊर्जावान, एनर्जेटिक भी है, मंगल एक एनर्जी भी है। तो अपनी सारी एनर्जी, सारी फोकस, सारे ध्यान के साथ वे एक परफेक्शनिस्ट होने, चीजों को अंतिम बिंदु तक पूरा करने और अत्यधिक विश्लेषणात्मक होने, अपनी सारी फोकस और एनर्जी को और अधिक विश्लेषणात्मक बनने, जानकारी निकालने और फिर उसमें से और अधिक अर्थ निकालने में लगाते हैं, चाहे वह व्यक्ति की जिंदगी में हो या आपके काम, करियर में। मंगल कभी कभी बिना सोचे समझे सिर के बल कूद पड़ता है, बहुत ही सामरिक, टैक्टिकल हो जाता है। तो आप जानते हैं यह एक अत्यंत बौद्धिक व्यक्ति है। ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं क्योंकि मंगल कन्या की बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ा रहा है। तो यह व्यक्ति काम पर लंबे घंटे, बहुत एनर्जी लगाएगा, अधिक परफेक्शनिस्ट बनने, चीजों को लगभग सटीक दृष्टिकोण से पूरा करने, एक समग्र सटीक परिणाम पाने के लिए जो वह चाहता है। और यह व्यक्ति यह सुनिश्चित करने से भी नहीं रुकेगा कि वह प्रोजेक्ट पूरा हो, बल्कि उसके लिए लड़ेगा भी। तो वह अपना विश्लेषण पेश करेगा, अपना प्रोजेक्ट पेश करेगा, बहुत मेहनत करने के बाद। और अगर कोई इसे ना कहे तो ये लोग अपने काम, अपने विश्लेषण का बचाव करेंगे, कभी कभी बहुत आक्रामक, एग्रेसिवली और बहुत दृढ़ता, असर्टिवली से। तो ये वे लोग हैं जिनमें सचमुच खूंखार प्रवृत्ति, किलर इंस्टिंक्ट होती है और वे अपने करियर में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब इस बात के आधार पर कि D1 चार्ट में मंगल किस राशि में है, D9 में कन्या राशि में मंगल की एनर्जी भी धीमी या तेज होगी। उदाहरण के लिए अगर D1 चार्ट में मंगल मीन राशि में है और D9 चार्ट में कन्या राशि में है, तो हाँ, मीन राशि की आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक एनर्जी, जिसमें आंखों के सामने गुलाबी चश्मा, रोसी कलर्ड स्पेक्स हो, या बहुत आदर्शवादी और बहुत लचीला, फ्लेक्सिबल होना, जबकि कन्या की परफेक्शनिस्ट एनर्जी भी उसमें आएगी। तो फिर कन्या में मंगल की एनर्जी मीन राशि की एनर्जी से भी धीमी होगी। इसे ध्यान में रखें इस आधार पर कि D1 चार्ट में मंगल की राशि की एनर्जी क्या है और D9 चार्ट में वह किस एनर्जी में है। अब जब मंगल D9 चार्ट में तुला राशि में जाता है तो यह बहुत ही ऊंची प्रायिकता है कि व्यक्ति कनेक्शन, रिश्तों और साझेदारी, पार्टनरशिप्स स्थापित करने पर बहुत फोकस करता है। तो यह व्यक्ति हमेशा मजबूत रिश्ते स्थापित करने की तलाश में रहता है और जहां भी वह होता है, जिंदगी के किसी भी एरिया में रिश्तों या साझेदारी पर काम करना चाहता है। तो अगर D9 चार्ट में चौथे भाव में मंगल तुला राशि में है तो रिश्ते बहुत ही अहम हो जाते हैं,
खासकर घरेलू रिश्ते, पति या पत्नी बहुत अहम होते हैं। बच्चा बहुत अहम होता है, यहाँ तक कि माँ भी बहुत अहम होती है। अगर यह 10वें भाव में जाता है तो काम बहुत अहम हो जाता है। तो काम पर व्यक्ति काम को रिश्ते के जरिए पूरा करने के लिए अधिक एनर्जी लगाएगा, लेकिन यह व्यक्ति अपने रिश्ते के लिए खड़ा होगा, आसानी से नहीं हारेगा, लेकिन ज्यादा सहज इजी गोइंग होगा। हालांकि अगर रिश्ते में चीजें उसके मन मुताबिक न हो तो बहुत बेचैन रेस्टलेस होगा। तो एक व्यक्ति जो बहुत ही वफादार फेथफुल, बहुत ही निष्ठावान लॉयल, बहुत ही प्रतिबद्ध कमिटेड और रिश्ते में संतुलन बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करता है, इस आधार पर कि उसकी जिंदगी में क्या अपेक्षित है और काम पर क्या अपेक्षित है, या शायद टीम के सदस्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। अब मंगल D1 चार्ट में किस राशि में जाता है, यह भी भूमिका निभाता है। मान लीजिए मंगल D1 चार्ट में मिथुन राशि में जाता है, जबकि D9 में तुला राशि में है, तो यह व्यक्ति रिश्ते बनाने, साझेदारी बनाने, एनर्जी का तालमेल बनाने और उसके जरिए खूंखार प्रवृत्ति और बहुत लक्ष्योन्मुखी होकर उपलब्धि हासिल करने के लिए अपनी संचार क्षमता और प्रभाव छोड़ने की क्षमता का उपयोग करेगा और इन एनर्जीज को मिलाकर एक बड़ा उपलब्धि प्राप्त करने वाला होगा। तो मंगल की D1 राशि और D9 राशि की एनर्जीज को मिलाकर उनके अनुसार प्रकटन को समझें। अब जब मंगल D9 चार्ट में वृश्चिक राशि में जाता है तो यह बहुत ही ताकतवर एनर्जी है। पहली बात, वृश्चिक राशि की एनर्जी क्या है? वृश्चिक गहराई डेप्थ की एनर्जी है। तो यहाँ मंगल वृश्चिक राशि में जाकर व्यक्ति के चरित्र को बहुत गहराई देता है, क्योंकि यह D1 चार्ट की संभावना नहीं बल्कि D9 चार्ट की ऊंची और मजबूत प्रायिकता है। तो इस व्यक्ति के चरित्र में बहुत गहराई हो सकती है। यह व्यक्ति रहस्यों को छिपा सकता है, उसके दिल या दिमाग से रहस्य आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे। तो यह बहुत गहरा इंसान हो सकता है जो रहस्य रख सकता है, लेकिन साथ ही क्योंकि यहाँ मंगल शामिल है, अक्सर आप पाएंगे कि बहुत सारे रहस्य आपके सामने या आपकी तलाश में न होने पर भी बाहर आ जाते हैं। दूसरी बात, यह व्यक्ति बहुत विश्लेषणात्मक एनालिटिकल हो सकता है। जब उसे काम दिया जाता है तो वह उस जानकारी को निकालने के लिए गहराइयों तक जाएगा और D9 चार्ट की ऊंची प्रायिकता उस एनर्जी को और बढ़ा देती है। तो यह कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत जोखिम उठाने वाला, रिस्क टेकिंग, बहुत दृढ़ता से अपनी एनर्जी दिखाने वाला, गहराइयों में जाने वाला, बहुत दृढ़ डिटरमाइंड और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन ज्यादा निजी प्राइवेट व्यक्ति होता है और यही चीज उसे बहुत आकर्षण मैग्नेटिज्म भी देती है और लोग उसके साथ काम करने, उसके साथ रहने के लिए आकर्षित होते हैं। अब मंगल D1 चार्ट में जिस राशि में जाता है वह भी D9 में वृश्चिक राशि में मंगल की एनर्जी को धीमा करेगा। उदाहरण के लिए मंगल D1 चार्ट में कर्क राशि में है और फिर D9 चार्ट में वृश्चिक राशि में जाता है, तो ये दोनों ही जल एनर्जी वाटर एनर्जीज हैं। तो कर्क राशि में मंगल उच्च भावुकता इमोशनैलिटी है, यह उसके नीच होने की राशि भी है, लेकिन यह वृश्चिक राशि में जाता है तो यह व्यक्ति अपने दिल में बहुत गहरा है। भावनाएं किसी चीज के लिए बहुत जोरदार महसूस करेंगी, उस चीज के लिए लड़ेंगी, उस व्यक्ति के लिए खड़ी होंगी और भावनात्मक लगाव के कारण बहुत हद तक जाएंगी। सहानुभूतिपूर्ण एम्पैथेटिक, देखभाल करने वाला, पोषक नरिशिंग और सहायक सपोर्टिव होने के लिए। तो मंगल D1 में जिस राशि में जाता है उसे D9 में मंगल की राशि एनर्जी के संदर्भ में देखकर उसके अनुसार प्रकटन को समझें। जब मंगल D9 चार्ट यानी नवांश चार्ट में धनु राशि में जाता है तो यहाँ यह D1 चार्ट की संभावनाएं नहीं बल्कि मंगल की धनु राशि की एनर्जी को बढ़ाने की ऊंची प्रायिकताएं हैं। तो यह व्यक्ति अधिक साहसी, एडवेंचरस, अधिक मजाकिया, फन लविंग, अपने विचारों में अधिक विस्तृत एक्सपेंसिव, अपनी मान्यताओं बिलीफ्स में बहुत मजबूत होता है। अगर उसकी कोई मान्यता प्रणाली है तो वह उसके लिए मजबूती से खड़ा होगा, लेकिन क्योंकि धनु राशि सीखने और शिक्षा की भी राशि है तो यह व्यक्ति यह इसलिए नहीं करेगा कि वह चाहता है बल्कि इसलिए कि वह सच में मानता है, क्योंकि उसने ज्ञान अर्जित किया है,
उसने बहुत मेहनत, फोकस और एनर्जी लगाकर जानकारी और सीख हासिल की है। तो अत्यंत ज्ञानोन्मुख, नॉलेज ओरिएंटेड व्यक्ति, सीखने उन्मुख, लर्निंग ओरिएंटेड व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, अपने अनुभवों से सीखता है और उस अनुभव को आगे के लक्ष्यों को पाने, आगे की उपलब्धियों के लिए उपयोग करता है। तो मजबूत खूंखार प्रवृत्ति, लेकिन बहुत साहस, बहुत जोखिम उठाना, सारी बाधाओं के खिलाफ जाना, लेकिन उस जानकारी, ज्ञान, अनुभव और चरित्र की गहराई से लैस होना। अब मंगल लग्न चार्ट में जिस राशि में जाता है वह धनु राशि में मंगल की एनर्जी को धीमा करेगा। मान लीजिए मंगल लग्न चार्ट में वृषभ राशि में है और अब डीनो चार्ट में धनु राशि में जाता है, तो वृषभ राशि की अड़ियलपन, बुलहेडेडनेस, धनु राशि का अनुभव, धनु राशि का मजा, वृषभ राशि की सहूलियत, आराम जो व्यक्ति चाहता है, लेकिन धनु राशि की विस्तृत ड्राइव, ये सब मिलकर यह प्रकट करेंगे कि कैसे व्यक्ति बहुत धैर्य, बहुत चरित्र, बहुत स्थिरता के साथ फिर भी अपने ज्ञान से लैस होकर अपने लक्ष्य प्राप्त करता है। तो मंगल की D1 और डीनो दोनों राशियों की एनर्जीज को देखें और उनके अनुसार प्रकटन करें। अब जब मंगल डीनो चार्ट में मकर राशि में जाता है तो यह D1 चार्ट में उच्च एग्जॉल्टेड मंगल हो भी सकता है या नहीं। हालांकि ये निश्चित रूप से उच्चता, एग्जॉल्टेशन की एनर्जी है, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। तो यह डीनो चार्ट द्वारा दी गई संभावना नहीं, बल्कि एक उच्च प्रायिकता है। तो यह व्यक्ति बहुत संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, बहुत प्रतिबद्ध, कमिटेड, बहुत निष्ठावान, लॉयल, बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्किंग, बहुत व्यावहारिक, प्रैक्टिकल और अत्यंत बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल होता है। और जब मंगल मकर राशि में जाता है तो एनर्जी दोगुनी बढ़ जाती है, क्योंकि डीनो चार्ट व्यक्ति की एनर्जी के प्रकटन को बहुत मजबूत बना देता है। तो यहाँ व्यक्ति प्रतिबद्धता, निष्ठा, संगठन, व्यावहारिकता को दोगुना दिखा पाएगा। अत्यंत फोकस्ड व्यक्ति जो लंबे घंटे काम करेगा, बहुत समर्पित, डेडिकेटेड होगा और आखिरी दम तक अपनी टीम, अपने वरिष्ठों, अपने प्रोजेक्ट के लिए खड़ा रहेगा जिस पर वह विश्वास करता है और धैर्य, दृढ़ता, प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ समय के साथ सभी संभावित परिणाम प्राप्त करेगा। और सबसे बड़े लड़ाकुओं, सबसे बड़े उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं, सबसे बड़े बौद्धिक उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं में से एक है डीनो में मकर राशि में मंगल। अब मंगल D1 चार्ट में लग्न चार्ट में जिस राशि में जाता है वह भी मंगल की एनर्जी को धीमा करेगा। उदाहरण के लिए D1 चार्ट में मंगल सिंह राशि में है तो सिंह राशि की एनर्जी भी प्रतिबिंबित होगी, जबकि मंगल डीनो चार्ट में मकर राशि में है, जिसका अर्थ है कि यह व्यक्ति बहुत जिम्मेदारी भी लेगा और नेतृत्व के पद तक पहुंचने में सक्षम होगा। मकर राशि में मंगल के विश्वास, व्यावहारिकता, बौद्धिक क्षमता और मेहनत करने की क्षमता के कारण अत्यंत शक्तिशाली एनर्जी है। जब मंगल लग्न चार्ट में सिंह राशि में हो और डीनो चार्ट में मकर राशि में जाए तो मंगल D1 और डीनो चार्ट दोनों में जिस राशि में है उन एनर्जीज को उसके अनुसार प्रकट करें। जब मंगल कुंभ राशि में जाता है तो यह व्यक्ति की बहुत बड़ी चीजें करने, एक मजबूत विरासत, लेगेसी छोड़ने, एक मजबूत उदाहरण स्थापित करने की अत्यंत शक्तिशाली क्षमता होती है। अत्यंत विस्तृत, एक्सपेंसिव, अत्यंत ईमानदार, ऑनेस्ट, अत्यंत उदार, लिबरल, अत्यंत सामूहिक सोच, मास थिंकिंग, समाज के लिए सोचने वाला। और व्यक्तिगत स्तर पर अगर व्यक्ति अपनी कंपनी या किसी कारण के लिए इतना नहीं सोचता तो वे घर पर बहुत बड़े दिल वाले होंगे, परिवार के साथ बहुत बड़े दिल वाले, दोस्तों यहाँ तक कि पड़ोस में भी योगदान करने में बहुत बड़े दिल वाले। तो जो लोग इन्हें जानते हैं वे इन्हें बहुत बड़े दिल वाले, बहुत उदार, बहुत ईमानदार, बहुत सीधे, बहुत धैर्यवान और शांत जानते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उन्हें किसी चीज के लिए खड़ा होना है तो ये लोग उस कारण के सबसे उत्साही, आर्डेंट योद्धा बन जाते हैं और नहीं छोड़ते। हालांकि वे उतने आक्रामक नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए अगर मंगल सिंह या मेष में हो लेकिन बहुत दृढ़ता, रिजोल्यूटनेस के साथ उसके लिए खड़े होंगे और फिर अपनी मंजिल पाएंगे। खास तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि डीनो चार्ट में मंगल किस भाव में जाता है। तो अत्यंत ईमानदार लोग, किसी कारण के लिए खड़े होने वाले और धैर्य, दृढ़ता,
ईमानदारी और व्यावहारिकता के साथ सब कुछ देने वाले। अब मंगल लग्न चार्ट में D1 में जिस राशि में जाता है वह भी कुंभ राशि में मंगल की एनर्जी को धीमा या प्रभावित करेगा। मान लीजिए मंगल D1 चार्ट में तुला राशि में जाता है जबकि D9 में कुंभ राशि में है, तो यह व्यक्ति कनेक्शन, रिश्तों और उन साझेदारियों, उन तालमेलों के जरिए बड़े कारणों, जनता के लिए जीवन में बड़ी चीजों को हासिल करने की कोशिश करेगा। फोकस बड़ा होगा, सोच बहुत विस्तृत होगी, लेकिन रिश्तों और कनेक्शन पर निर्भर। तो मंगल D1 चार्ट में जिस राशि में जाता है और D9 में जिस राशि में, उन एनर्जीज को मिलाकर उसके अनुसार प्रकटन करें। अगर मंगल D9 चार्ट में मीन राशि में जाता है तो ये अत्यंत मजबूत एनर्जीज हैं जो मीन राशि में मंगल को D1 चार्ट में मीन राशि में मंगल से कहीं अधिक मजबूत बनाती हैं। अत्यंत दयालु, कंपैशनेट व्यक्ति, शायद थोड़ा आलसी भी, लेकिन अपने दृष्टिकोण में बहुत आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक और बहुत योगदान करने वाला, बहुत बड़े दिल वाला, लेकिन अपने बारे में न सोचने वाला, अत्यंत निस्वार्थ, सेल्फलेस और बड़े विचारों वाला, किसी ऐसी चीज के लिए अधिक करने की चाहत रखता है जिस पर वह विश्वास करता है। लेकिन क्योंकि वे बहुत आदर्शवादी हैं, कभी कभी उनके विचार बहुत अव्यावहारिक, अनरीजनेबल होते हैं क्योंकि वे रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक नहीं होते। वे अधिक सामरिक, टैक्टिकल हो जाते हैं। जो अभी हाथ में है, मुझे करना है, मैं करूंगा। तो ये लोग चालाक, मैनिपुलेटिव या कमीने, स्लाइमी चरित्र वाले नहीं होते जैसा कि कुछ लोग हो सकते हैं, खास तौर पर जब मंगल किसी पापी, मैलेफिक ग्रह के साथ युति, कॉन्जंक्शन में हो, उदाहरण के लिए मीन राशि में। लेकिन ये वे लोग हैं जो बहुत निस्वार्थ होंगे, अत्यंत लचीले, फ्लेक्सिबल होंगे, और अगर कोई उन्हें भावनात्मक रूप से हेरफेर, इमोशनली मैनिपुलेट कर सकता है तो वे अपनी जरूरतें भी छोड़कर उस व्यक्ति के साथ खड़े हो जाएंगे और अपनी जरूरतों के प्रति भी बहुत लचीले होंगे। अत्यंत आदर्शवादी लोग एक टीम के रूप में, एक साथी के रूप में, एक समूह के हिस्से के रूप में उपलब्धि हासिल करने की फोकस रखने वाले, न कि खुद के लिए। तो मीन राशि में मंगल के रूप में अत्यंत भावुक, पैशनेट, आदर्शवादी, योगदान देने वाली एनर्जीज। अब मंगल D1 में जिस राशि में है वह भी भूमिका निभाएगा और मीन राशि में मंगल की एनर्जी को धीमा करेगा। मान लीजिए अगर मंगल लग्न चार्ट में कन्या राशि में है जबकि D9 चार्ट में मीन राशि में जाता है, तो यहाँ कन्या राशि की व्यावहारिकता, परफेक्शनिस्ट दृष्टिकोण, बौद्धिक दृष्टिकोण, मेहनती दृष्टिकोण, मीन राशि की आदर्शवादी, विस्तृत, निस्वार्थ एनर्जीज के साथ मिलकर अपनी भूमिका निभाएंगे। तो यह व्यक्ति एक कारण, कॉज के लिए, खुद के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए, परफेक्शनिस्ट दृष्टिकोण के साथ अधिक काम करेगा। तो मंगल D1 चार्ट में जिस राशि में जाता है उसे D9 चार्ट में जिस राशि में जाता है उसके साथ मिलाकर देखें और उन एनर्जीज को उसके अनुसार प्रकट करें। तो दोस्तों, अब जब हमने चर्चा कर ली है कि मंगल D9 चार्ट में किस राशि में जाता है और कैसे बढ़ी हुई एनर्जीज, बढ़ी हुई प्रायिकताएं एक उच्च प्रकटन, उस एनर्जी के अधिक संभावित होने का उच्च संकेत, डिनोटेशन देंगी कि वह एनर्जी ज्यादा संभावित होकर सामने आएगी, तो सावधान रहें कि मंगल D9 में किस राशि में जाता है, किस भाव में जाता है, और फिर यह देखें कि D1 चार्ट में मंगल किस राशि और भाव में है, और दोनों एनर्जीज को एक साथ देखें क्योंकि ये अत्यंत शक्तिशाली एनर्जीज हो सकती हैं। एक बहुत मजबूत लड़ाकू, एक बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त करने वाला। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय तक, यह है आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।